कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस 16 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपके विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, प्रश्न 1 है हमारे सामने। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला नंबर देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा द्रव। सेकंड क्वेश्चन है, आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा, जल में आयोडीन। तीसरा प्रश्न है, सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा 32। चौथा प्रश्न है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा 282। अगला देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बा करेंगे इसका गाल्जी उपकरण से। छठवां प्रश्न है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ कंडरा। अगले देखिए बच्चों, सातवां प्रश्न है, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आठवां प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन का प्रयास का विरोध करती है तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, डेड डैश प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। इसका आंसर करेंगे ऊर्ध्वपातन। सेकंड क्वेश्चन है, अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻³ होता है। तीसरा प्रश्न है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा प्रश्न है, प्लास्टिड दो प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। अगला देखिए पांचवा है, आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां देखिए, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। और सातवां प्रश्न का लेना है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों प्रश्न दूसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए था। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए डियर, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरी साइड है स्तंभ बा। पहला नंबर देखिए बच्चों, शुष्क बर्फ है, तो इसका आंसर हमें करना है ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, तो इसका आंसर करना बच्चों आपको अधातु है ब्रोमीन। तीसरा है अमोनियम NH4+ आयन। चौथा बच्चों जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला देखिए पांचवा पास्कल, तो दाब का मात्रक है। छठवां है 1 किलोवाट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। अगला देखिए सतवां है श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। अगला है गाजर घास, तो इसका आंसर बच्चों करेंगे पार्थेनियम। तो बच्चों प्रश्न तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही जोड़ी था। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी प्रश्नों को आप लोगों को बारी बारी से याद करते चलना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। सेकंड क्वेश्चन, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा तांबा और जस्ता। तीसरा प्रश्न है, 2 कोशिकांगों के नाम लिखें जिनका अपना DNA होता है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। नेक्स्ट देखिए चौथा है, नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका आंसर का नाम है स्क्लेरेनाइका ऊतक के बने होते हैं। पांचवा प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 × 12 और 12 × 8 = 96 जूल। सातवां प्रश्न, रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं रबी की 2 फसलें हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा भी यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न पांचवा है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 5। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई कारक निम्न है। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा और चौथा हो जाएगा बच्चों तापमान। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट। अगला देखिए छठवां है, निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6। निलंबन के गुणधर्म निम्न हैं। पहला दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला देखिए 7वां है, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 7। विलयन की सांद्रता दर्शाने की 2 विधि निम्न है।
पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रति बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100, और दूसरा लिखेंगे द्रव्यमान प्रति बिलियन के आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 8वां है, इसी के नीचे समस्थानिक के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिक के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी और उस तत्व का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और उसका संकेत C होगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 10वां है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से वैसे ही बनता होगा। प्रश्न 11 देखिए, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, एरिओलर संयोजी ऊतक के दो कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, और दूसरा पॉइंट भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले उत्तर क्रमांक 12, एक साइड दूरी दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में लगता है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला पॉइंट दिया गया है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, तीसरा दिया गया है 5 रुपए का सिक्का अथवा 1 रुपए के सिक्के का, और चौथा है 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14, पहला है पत्थर, दूसरा रेलगाड़ी, तीसरा है 5 रुपए के सिक्के का, और चौथा लिख देना बराबर होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 यहाँ पे अपना पूरा पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर दिया गया है प्रश्न 15, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 16 है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यह आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है इसलिए यह उस पर तैरती रहती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न 17 है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर क्रमांक 17, पादप कोशिका दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहले पॉइंट लिखेंगे सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 18 है, यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 18। सबसे पहले लिखेंगे दिया है m बराबर, फिर v बराबर और u बराबर। यहाँ पे किया गया कार्य w का फॉर्मूला लगा देंगे तो लास्ट में आंसर निकल के आएगा 15 63 75 जूल। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 अपना पूरा पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से वांछित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 19, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 20, पहला है सोडियम ऑक्साइड Na2O फॉर्मूला,
दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तीसरा है सोडियम सल्फाइड Na2S और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 20 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 21 नंबर है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, गति में परिवर्तन की दर को गति के सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है, इसे त्वरण कहते हैं और इसका सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो एक लाइन का आंसर इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न 22 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में आता है। दूसरा, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा लिखेंगे, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरे का पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा बच्चों भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसका सोल्यूशन बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।